यकम मुहर्रम, तारीख का वो दिन जब मुसलमानों के सबसे बड़े हुक्मरान हज़रत उमर बिन खत्ताब को शहीद किया गया। पर इनकी शहादत की वजह क्या थी दोस्तों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस वाक़ये की बुनियाद यहाँ से तय हुई जब नहावंद की जंग मुसलमानों ने पर्शियन से जीत ली, तो इस फौज के बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें अबू लौला फिरोज भी था। दोस्तों, यही वही आदमी हैं जिसने हज़रत उमर बिन खत्ताब को शहीद किया। यह पर्शियन फौज का सिपाही भी था और मुसलमानों की कैद में आने के बाद इसको हज़रत मुगीरा बिन शुअबा को गुलाम बना दिया गया। तो दोस्तों, ये अबू लौला फिरोज नामी शख्स पहले ही दिन से मुसलमानों का दुश्मन था और एक ईरानी होने के तहत इसके दिल में अरबों के लिए नफरत भी थी। और वो दिन आ गया कि जब इसकी मुलाकात हज़रत उमर से हुई। हज़रत उमर के पास अपने आका मुगीरा बिन शुअबा की शिकायत लेकर आया और बोला कि मेरा मालिक मुझसे ज़्यादा टैक्स लेता है। तो इसके जवाब में हज़रत उमर ने पूछा कि वो कितने पैसे लेता है। तो अबू लौला फिरोज ने कहा, जनाब 2 दरहम। तो हज़रत उमर ने पूछा कि तुम क्या करते हो। उसने कहा, मैं नक्काशी, नजारी और लोहार का काम करता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, फिर इसके मुकाबले में तो ये रकम ज़्यादा नहीं। इस बात का अबू लौला फिरोज को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। लेकिन बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इसके मालिक से बात तो करूँगा कि अबू लौला फिरोज का एक्स काम कर दे। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद हज़रत उमर बाज़ार से गुजर रहे थे कि आपके नज़र अबू लौला फिरोज पर पड़ी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका दिल रखने के लिए बोला कि मैंने सुना है कि तुम हवा से चलने वाली चक्की भी बना लेते हो। इस पर फिरोज़ ने कहा, जी हाँ, मैं बना लेता हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि क्या तुम वो चक्की मुझे भी बना कर दे सकते हो। उसने कहा, जी, मैं आपके लिए ऐसी चक्की बनाऊँगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। हज़रत उमर ने इसकी नीयत को जान लिया और लोगों से कहा, ये मुझे कत्ल करने का इरादा रखता है, पर इस्लाम के अंदर किसी को शक की बुनियाद पर कत्ल नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इसके अगले ही दिन सुबह का वक्त नमाज फजर के लिए लोग जब मस्जिद नबवी में जमा हुए, अबू लौला एक खंजर लिए हुए मस्जिद नबवी में दाखिल होकर एक कोने में छुप गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लोग नमाज के लिए जमा हुए, फ़ारूक आज़म इमामत के लिए आए, नमाज शुरू हुई। जैसे ही नमाज शुरू हुई, अबू लौला उस कोने से बाहर निकला, हज़रत उमर फ़ारूक के पीछे से आकर उन पर वार किए। उसने आप पर तकरीबन 6 वार किए। आप ज़ख्मों की वजह से बेहोश होकर गिर गए। अबू लौला फिरोज़ ने वहाँ से भागने की तो कोशिश की, लेकिन कुछ साहबा ने इसको पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन इसके हाथ में तो खंजर था। इसने इसको हवा में चलाना शुरू कर दिया और वहाँ पर बहुत से साहबा को ज़ख्मी और शहीद किया। लेकिन उनमें से एक शख्स ने इसके ऊपर एक कपड़ा डाला और यह काबू में आ गया। पर लेकिन इसने अपने ही खंजर से अपने आप को भी कत्ल कर दिया और यह बदबख्त शख्स जहन्नुम हासिल हुआ। नमाज फजर पढ़ लेने के बाद लोग फ़ारूक आज़म को मस्जिद से उठाकर उनके घर लाए। उन्होंने के होश में आते ही सबसे पहले ये दरियाफ्त किया, मेरा कातिल कौन था। लोगों ने कहा, अबू लौला फिरोज़। तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि शुक्र है कि मुझे मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था। आपके ज़ख्म तो इतने गहरे थे कि जब तबीब ने आपको प्याले में दूध पेश किया तो वो ज़ख्म के रास्ते बाहर निकल आया। आप उन ज़ख्म के साथ 3 दिन तक ज़िंदा रहे। फिर बाद में यकम मुहर्रम 14वीं हिजरी को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपकी कब्र मुबारक हज़रत आयशा के हुजरे में और हमारे आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है। तो दोस्तों, ये था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के सबसे बड़े हुक्मरान की शहादत का वाक़या।